अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं ओवन के बगैर नान हताई। ये बिस्किट आप देख रहे हैं कितने अच्छे और शानदार हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से आप घर में बना लेंगे। इसके बाद आपको बाजार से बिस्किट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों के लिए बनाएं। जब आपके घर गेस्ट आ रहे हो तो आप फ़ौरन से इन्हें बना के सर्व कर सकते हैं। इसी तरह अच्छे से बिस्किट बनाने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ब्लेंडर में डालें, हल्का सा पीस लें। चीनी का सिर्फ पिसा हुआ ज़रूरी है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप इसमें घी डालेंगे। घी को आपने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। गर्मियों में तो वैसे मेल्टेड ही होता है। अब इसको थोड़ा सा आप पिघला लें तो अच्छा है, बाइंडिंग अच्छी होगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको बीटर के साथ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास बीटर नहीं होता तो इसलिए मैं इसको इसके साथ ही अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि ये अच्छी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब देखें अच्छे से दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं, चीनी भी और घी भी। बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। बेकिंग के लिए मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके लिए मेजरिंग कप्स आते हैं बाजार में, इजीली अवेलेबल होते हैं, वो आप परचेज कर लें, आपके बहुत काम आएंगे। 1/4 कप इसमें बेसन डालेंगे। 2 चाय के चम्मच इसमें सूजी ऐड करेंगे। छोटे जो चम्मच होते हैं उसके साथ आपने डालनी है। साथ ही 2 चाय के चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। लेवल करके तो उस हिसाब से आप ऐड करें। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, डो बनाते हैं, उसी तरह आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और एक डो की फॉर्म में ले आना है। इसको अच्छे से मिक्स करें। बिल्कुल भी लिक्विड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी तो ये बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएगा। अब इस मिक्सचर में हम 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम डाल देते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बादाम जब बेक होगा ना उसमें बहुत अच्छा सा क्रंच आता है, तो अच्छे लगते हैं। आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालने तो आपकी चॉइस है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब देखें बिस्किट का हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। इसको अब हम सेट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। तब तक अपना जो पतीला है उसको प्री हीट कर लेते हैं। एक कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लें जिसमें आप इजीली जिस ट्रे में आपने बिस्किट रखने हैं वो इसमें आ जाए और आप इसको निकाल सकें। इसमें 1 पैकेट नमक डालेंगे। ये नमक ये रीयूजेबल है, आप इसको दोबारा शॉपर में बंद करके रखते हैं और दोबारा यूज कर सकते हैं। अच्छे से देचके में फैलाएंगे नमक। अब इसमें कोई भी आप जाली स्टैंड रख दें या कोई छोटी कटोरी, ताकि डायरेक्ट हीट ना पहुंचे बिस्किट्स को। ऊपर हम इसके ट्रे रखेंगे। आप किसी भी किस्म की रख सकते हैं जाली। इसको कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको प्री हीट होने देंगे। जैसे कोई भी चीज़ बेक करने से पहले हम ओवन को प्री हीट करते हैं, उसी तरह हम देचके को भी गर्म करेंगे। देगचे के ढक्कन में छोटा सा सुराख है ताकि हीट बाहर ना आए। एक छोटा सा एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा लेंगे, उसको फोल्ड करके तो वो इसमें डाल देंगे ताकि हीट बाहर ना आए। अब हम इस मिक्सचर से बिस्किट बना लेते हैं। थोड़ा सा आप हाथ पे लें और छोटा सा एक बॉल बना लें। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज की क्वांटिटी में लूंगी और इसका एक छोटा सा बॉल बना लूंगी। ज़्यादा फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है, जब बेक होगा तो वो खुद ही फैल जाएगा। तो आपने 1 अंडे की जर्दी लेनी है, सफ़ेदी निकाल के सिर्फ आपने जर्दी यूज़ करनी है। इसको अच्छे से फेंटेंगे। ये हम नान खताई के ऊपर लगाएंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। जर्दी को इन बिस्किट्स पे हम अच्छे से लगा देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और हल्का सा अंडे का टेस्ट भी आएगा। आप चम्मच की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। अब इन बिस्किट्स पर हम एक एक बादाम लगाएंगे, जो कि नान खताई की ट्रेडिशनल लुक है। आप इसकी जगह पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें पिस्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कोई भी एक बेकिंग ट्रे लेंगे, इस पे बटर पेपर रख दें और बिस्किट्स को बेक करेंगे। आप इसकी जगह कोई भी स्टील की प्लेट ले सकते हैं। मेरे पास भी बेकिंग ट्रे नहीं थी तो मैंने केक का मोल्ड, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो इस्तेमाल किया है। बर्तन आप वही लें जो इजीली देगचे में आ जाए, आपको निकालने में भी मसला ना हो क्योंकि वो गर्म होगा और रखने में भी। अब इनको हम प्री हीटेड देगचे में रख के तो बेक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैंने देगचे को गर्म किया था। अब इसमें हम अपनी ट्रे रखेंगे बिस्किट्स की और कवर करके 15 से 20 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे।
शुरू के 5 मिनट आपने आंच मीडियम रखनी है, नेक्स्ट 10 से 15 मिनट बिल्कुल आंच को स्लो करके फिर बेक करें। तकरीबन 16 से 17 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं कि बिस्किट किस स्टेज पर है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया और बिस्किट पक गए हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई भी कसर नहीं है। अब इनको निकाल लेते हैं। आप इसको 15 मिनट के बाद खोल के ज़रूर चेक करें, अगर लगे थोड़ा सा कलर बाकी है तो इसको 2-3 मिनट तक मज़ीद पका सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद आपने ढक्कन खोल के ज़रूर देख लेना है, कहीं बिस्किट जल ना जाए ज़्यादा बेक करने की वजह से। फ्रिज में से निकालने के बाद 5-10 मिनट तक इनको ठंडा होने दें, फिर प्लेट में से अलग करें, वरना नरम होने की वजह से ये टूट जाएंगे। अब देखें बिस्किट को दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आया है, बड़े ज़बरदस्त से बेक हुए हैं। सेम यही प्रोसीजर फॉलो करके आप भी घर में नान खताई बनाएं और इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।